गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के नॉन होमोजेनियस इक्वेशन असमघातीय रैखिक अवकलन समीकरण असमघातीय रैखिक अवकलन समीकरण पर चर्चा करेंगे। ये जो समीकरण होती है ये आपके पास ए एक्स इज इक्वल टू बी रूप में होती है। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना। ये सेक्शन ए के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जिससे ए सेक्शन में बीएससी और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर दोनों में ये पूछा जा चुका है कि असमघातीय रैखिक अवकलन समीकरण होती क्या है। ये क्वेश्चन दोनों में ही पूछा जा चुका है। असमघातीय रैखिक अवकलन समीकरण में ये फॉर्म होती है ए एक्स इक्वल बी। ए आपके पास एक मैट्रिक्स हो जाएगी एम क्रॉस एन की, और x जो हो जाएगा वो आपके पास चरों की स्तंभ मैट्रिक्स हो जाएगी x की अन में, और b जो है वह आपके पास अचरों की स्तंभ मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, और इनको यदि a और b को यदि साथ में लिखा जाएगा तो इसे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और इस आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का प्रयोग जब a और b को यदि आप साथ में लिखोगे तो इसे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स का प्रयोग रैंक निकालने के लिए इचरन मेथड के लिए किया जाता है। ये भी पूछा जा चुका है। इसके बाद में ये कुछ विधियां दी हुई हैं आपके पास, जिसमें x1 x2 x3 की आप वैल्यू निकालेंगे। ये जो क्रैम का नियम दिया हुआ है, क्राइमर का नियम, जो ये नियम आपके पास पहले भी आ चुका है। ये 12th क्लास का नियम है, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास ए जो मैट्रिक्स है वह मैट्रिक्स आपकी ए मॉडुलस ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इससे आपके पास एक्स आई, अर्थात आई का अर्थ है आई के अंदर 1 से लेकर 3 4 5 6 7 8 आप जितने चाहो उतने नंबर लगा सकते हो। और ए का डिटर्मिनेट, ए आई का डिटर्मिनेट अपॉन में ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट से डिवाइड करके इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। इनवर्स निकालने वाला मेथड है, ये भी आपके आइगेन मान आइगेन वैल्यू वाले चैप्टर लेसन नंबर 4 में आएगा, जिससे अपने इनवर्स निकाल सकते हैं। ई रूपांतरण है जो अपने पीछे निकल चुका है, इसकी चर्चा अपने कर चुके हैं। अब अपने चलते हैं क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन में क्या कंडीशन के हिसाब से इसे किस हिसाब से सोल्व किया जा सकता है, ये थोड़ा सा यहाँ देखने वाली चीज है। ये कि यदि आपके पास मैट्रिक्स ए की जो रैंक है, मैट्रिक्स ए की जो रैंक है, मैट्रिक्स ए बी आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स है, उसकी जो रैंक है वो नॉट इक्वल आएगी तो असंगत होगा, ध्यान रखना। और यदि आपके पास मैट्रिक्स ए की रैंक मैट्रिक्स ए बी की रैंक इक्वल आएगी आर के, तो वह संगत हल होगा। अब संगत हल में कंडीशन बनती है कि आपको आगे क्या करना है। इसके अंदर यदि r इज इक्वल टू n, मैट्रिक्स में m क्रॉस n होता है ना, ये n आपका r इज इक्वल टू n यदि यूनिक हो, अद्वितीय होगा। यदि r इज इक्वल टू n होगा तो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। r यदि छोटा हो n से तो ध्यान रखना अनंत हल प्राप्त होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। r यदि छोटा भी हो n से, और एक कंडीशन और हो कि r छोटा हो m से इक्वल भी हो, तो भी क्या होगा, अपने पास अनंत हल, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। निकाय के अनेक अनंत हल होंगे, निकाय के अनंत हल होंगे। ये बात याद रखना, निकाय के अनेक अनंत हल होंगे जब r क्या होगा, छोटा होगा किससे, n से। और जब आपके पास r जो है वह आपकी वैल्यू क्या होगी, बीच में m लगा हुआ है उससे छोटी या इक्वल होगी या n से छोटी होगी, तब इसमें क्या होगी, सिर्फ अनंत इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको प्राप्त होंगे। अब अपने चर्चा करते हैं पहले एग्जांपल पर।
ये आपको एग्जांपल दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है आपके पास, ये जो दिया है इससे आपके पास मैट्रिक्स ए बन जाएगी। ठीक है, ए आपके पास 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब अपने ए और बी से इचलन का नियम लगाकर रैंक निकालेंगे सबसे पहले, जिससे अपने को पता चल जाए कि इस मैट्रिक्स के हल क्या होंगे। रैंक निकालने के लिए अपने पास जो ए मैट्रिक्स है वो मैंने लिख ली, बी मैट्रिक्स है वो भी मैंने लिख ली साथ में। ए बी दोनों को साथ में लिख देते हैं, हमने यहाँ आर्गुमेंट के रूप में लिख देते हैं भी ये कैसे प्राप्त हो रहा है। ये अपने पास इस फॉर्म में प्राप्त हो रहा है 1 1 1 और इसने वैल्यू चेंज करते हैं यार, 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 2 और 1 -1 1 -1 और 6 2 1। ये अपने पास क्या है, ए बी की आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। अब वही चलन वाला नियम लगाना है, जिससे इसके अंदर अपने पास क्या हो जाए कि सबसे पहले तो इसको जीरो करना है, फिर इसको जीरो करना है। कौन से वाले को जीरो करना है, ए जो आपके पास 2 1 है उसको जीरो करना है, ए जो आपके पास 3 1 है उसको जीरो करना है। किसकी सहायता से करना है, आर 1 की सहायता से। देखो R1 की सहायता से यदि आप इसे जीरो करने की कोशिश करोगे तो इसमें फर्स्ट नियम आपके पास लग जाएगा कि R2 को चेंज कर लो R2 माइनस R1 से। R2 को चेंज कर लो R2 माइनस R1 से, ये जीरो हो जाएगा। तो 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, जीरो। -1 जो आपके पास है ये R2 की वैल्यू -1, ध्यान रखना। -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, -1 जो आपके पास है पहले से ही, और R1 के अंदर -1 है, -1 -1 प्राप्त हो जाएगा। और 1 से 1 कैंसिल होके 0, यहाँ ध्यान रखना अपने पास -2 प्राप्त होगा। ठीक है, और इसी हिसाब से यदि आप इसका करोगे, R3 को रिप्लेस करोगे R3 R1 से, तो यहाँ माइनस लगेगा, R1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पहले अपने पास R3 में फर्स्ट जो है A 3 1 की जो कंडीशन है वो आपके पास क्या है, 2 है। 2 माइनस 2 करने पर क्या हो रहा है, 0। और फिर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का 2 करने पर -1। ठीक है, और यदि आप इसकी के साथ कर रहे हो, 3 वाला कर रहे हो, तो 3 में ये आ रहा है आपके पास -3, और यहाँ आ रहा है -2। नहीं, एक मिनट -1 है अपने पास, -1 और -2 क्या आ जाएगा, -3। अब जो अपने पास है ना, ये जो 6 है इसको भी साथ में चेंज करना है। जैसे ये 2 वाली लाइन में अपने 1 तक कर के आ चुके हैं, ये इसको भी चेक कर लो साथ में। जब अपने 2 का 6 से जब करेंगे तो 2 माइनस 6 करोगे तो 4 आएगा, ध्यान रखना। ये अपने पास क्या आ जाएगा, 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ जो ये 4 है, ये 4 प्राप्त हो जाएगा। और इसी हिसाब से यदि आप लोग इसमें 1 में वाले में करोगे तो 1 जो है यहाँ, तो 1 का तो 1 रहेगा, 6 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 12, 12 माइनस 1 करने पर आपके पास क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, 11 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब सेकंड जो इसका नियम है, वो नियम ये कहता है कि आपके पास ये 0 हो गया है, ये भी 0 हो गया है। अब आपको इसे 0 करना है।
देखो इसमें तीनों इस रो में क्या हुआ कि माइनस सब में है, इसलिए माइनस का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस सब में जिसमें भी है माइनस का डिवाइड कर दिया, इसमें 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, यहाँ से ये 1 आ गया और यहाँ से 4 से करने पर ये 2 आ गया, माइनस का डिवाइड करने पर ये प्लस का 1 हो गया और 3 भी आपका प्लस का हो गया और जो 11 है ये भी आपका प्लस का हो गया। अब इन दोनों को क्या करना है, आर जो है आपके पास, हमें इसकी जरूरत नहीं है। जो आपके पास इसमें आर जो है, इसमें नियम लग जाएगा कि आर जो 3 जो आपके पास है, इसमें जो नियम लग रहा है उसमें आर जो 3 है उसे रिप्लेस कर दो R3 माइनस R2 से, तो आपके पास ये जो 0 प्राप्त हो जाएगा। देखो 3 से करने से 3 और 9 वाले में ये क्या है, यहाँ आएगा 11, 11 माइनस 2 कर दो तो 9 आ जाएगा, 9 अपने पास आ गया है। अब इस मैट्रिक्स की क्या प्राप्त होगी, आपके पास रैंक। ठीक है, अब आप लोग इसकी रैंक चेक करना चाहोगे, यदि आप पहले इसका डिवाइड इसने 2 से किया है, आप करना चाहो तो 2 से कर सकते हो, लेकिन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा 1 और 3 आ जाएगा। ओके, और कोई डिवाइड हो नहीं रहा है। अब आपके पास देखो फर्स्ट में भी एलिमेंट है, डायगोनल में, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो इसकी रैंक कितनी प्राप्त हो जाएगी, आपके पास 3। और वापस इससे यदि आप लोग वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आपके पास मिल रही है। इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी बेसिकली क्वेश्चन, इसमें से कोई भी बेसिक क्वेश्चन आपका बी सेक्शन में आ सकता है, ये बात आप ध्यान रखो। अपने पास जो भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने उस पे चर्चा करेंगे। बेसिक क्वेश्चन आपका हो गया है, ये एक क्वेश्चन आप कर लेना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन की अपनी चर्चा हो गई है। अब एक क्वेश्चन ये भी करके देख लेना, एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, 4 है जो जिसमें दिया हुआ है, ये आप लोग ये क्वेश्चन करके देखना। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो कि नहीं हो रहा है, जिसमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है आपके पास नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट कर देना, इसको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आप। अब आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर जो 5 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपके पास एक्स वाई और जेड में 6 दे रखा है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z में आपके पास 10 दे रखा है इक्वल में, एक्स प्लस 2y और जो लेमडा जेड इक्वल टू यू दे रखा है, जिसमें आपके पास यूनी क्या है, द्वितीय हल होंगे, अनंत हल होंगे या हल नहीं होंगे, ये कंडीशनें आपके पास दे रखी है। ठीक है, इन कंडीशनों के अकॉर्डिंग ये देखो, सबसे पहले इसने आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाई है, मैट्रिक्स बनाने के बाद में ए और बी से आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाई है, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनाई, जैसे ही बनाई उसके बाद में इसने R1 रो को लिया है और R2 रो को लिया है, दोनों को रिप्लेस किया, सिर्फ माइनस किया, माइनस करते देख लो आपके पास ये 0 नहीं आएगी, ये 1 आएगी, ये कभी नहीं 0 होती। इसने क्या किया है, R1 को जो है R2 को है उसको रिप्लेस कर दिया R2 माइनस R1 से, तो ये माइनस हो रही है, डायरेक्टली माइनस हो रहा है। 1 माइनस 1 0 हो रहा है, 2 माइनस 1 से 1 आ रहा है और 3 माइनस 1 से 2 प्राप्त हो रहा है, और ये 10 माइनस 6 से 4 प्राप्त हो रहा है। इसी हिसाब से इसने क्या किया, R3 को रिप्लेस कर दिया R3 माइनस R1 से। देख लो R3 से किया है तो ये 1 माइनस 1 से ये 0 प्राप्त हो रहा है और 2 माइनस 1 से 1 प्राप्त हो रहा है, लेमडा माइनस 1 से लेमडा माइनस 1 आ रहा है और u माइनस 1 से u माइनस 6 प्राप्त हो रहा है। एक और रह गया अपने पास, कौन सी कंडीशन, इसको 0 करना है। ठीक है,
इसको जीरो करना है किसकी सहायता से, R3 को अभी जीरो करना है R3 माइनस R2 की सहायता से। R3 को क्या करना है, R3 और माइनस R2 की सहायता से जीरो करना है। यदि आप इसको जीरो करोगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और 1 माइनस, ध्यान रखना कि लेमडा माइनस 1 माइनस 2 जब करोगे तो ये लेमडा माइनस 3 प्राप्त हो जाएगा। और इस हिसाब से यदि आप इसको करोगे तो u माइनस 6 माइनस का 4 से कितना आ जाएगा आपके पास, 12 आ जाएगा, 10 आ जाएगा रे, ये 10 की वैल्यू आ गई। अब आपके पास कंडीशनें दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है अपने पास, फर्स्ट कंडीशन यूनिक की जो मैं अभी बता गया था, अद्वितीय यूनिक हल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए जो रैंक जो पी ए की जो रैंक है, अर्थात इसकी जो रैंक है और दोनों की कंबाइंड की जो रैंक है पूरे जो की है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स से, ये इक्वल आनी चाहिए। ये इक्वल आएगी किस कंडीशन में आएगी, जब यहां 3 नहीं आए, लेमडा इज नॉट इक्वल टू 3 आए, तो इसकी रैंक जो है आपके पास 3 आ जाएगी। और यू में क्या नहीं आए, जो आपके पास सेकंड कंडीशन है उसमें यू के अंदर क्या नहीं आए, यू के अंदर 10 नहीं आना चाहिए, तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये इक्वल प्राप्त हो जाएगी, तो अद्वितीय यूनिक हल प्राप्त हो जाएगी। देखो सेकंड जो केस है वो इसी के ऊपर ये आपके पास लेमडा इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ठीक है, यहाँ 3 डालते ही रैंक आपके पास कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, इसकी रैंक कितनी होगी, 2 मिल जाएगी। और यदि आप बी के अंदर ए बी दोनों जो आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स है उसमें यदि आप नॉट इक्वल टू यू की जगह 10 डाल रहे हो तो इसकी रैंक कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि इसकी रैंक 2 हो गई, इसकी रैंक कितनी होगी, 3 हो गई, तो ये क्या होगा, जिनका आएगा असंगत हल हो जाएगा। एक केस इसने और बना रखा है, थर्ड नंबर देखो। थर्ड नंबर केस में क्या है कि यदि आपके पास u इज इक्वल टू 3 और लेमडा इज इक्वल टू 3 u इज इक्वल टू 10 हो जाए, तो दोनों की रैंक कितनी हो जाएगी, 2 2 हो जाएगी, और 2 2 जो समान रैंक होगी तो निकायेगा अनंतोला का। ध्यान रखना कि 2 2 समान होने का अर्थ है कि r की वैल्यू जो है वो n से छोटी है, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन भी साथ में फॉलो हो रही है यहाँ, ठीक है। अब आप लोगों के पास ये भी थोड़ा एक क्वेश्चन है जो एग्जांपल नंबर 6 है, एग्जांपल नंबर 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 6 है जो नॉर्मल है, इसको आप करके चेक कर लेना। यदि किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको ए और बी की आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनानी है, इस हिसाब से बन जाएगी, ए बी की आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनी हुई है, ये लो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बनने के बाद में आपको क्या करना है, इसको जीरो करना है किसकी सहायता से, R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस R1 से, पहला चेंज हो जाएगा। दूसरा यदि आप करोगे R3 को रिप्लेस कर दोगे R3 माइनस R1 से, और फिर एक रिप्लेसमेंट जो आएगी वो यहाँ से आएगी R4 की जगह से, वो मैं बता देता हूँ। ये पहले स्टेप इसने किया है, दोनों स्टेप कर रखे हैं, दोनों को जीरो कर दिया, ये भी जीरो ये भी जीरो, और उसके बाद में आपके पास जो है इस 3 को जीरो करना है, इस 3 को जीरो करना है, इस 3 को भी जीरो कर दिया, किसकी सहायता से जीरो किया है, R3 को रिप्लेस किया है R3 माइनस R2 से रिप्लेस कर दिया। और ध्यान रखना 3 का मल्टीप्लाई करना है, किससे होगा 3 का मल्टीप्लाई, 2 वाले से 3 का मल्टीप्लाई होगा, ये चेंज हो गई। और ये पहले से ही ध्यान रखना कि इसमें एक रो है जो जीरो हो गई है, ये जो वैल्यू सामने आई है ये आपके पास इक्वेशन है प्राप्त। तो समीकरण के निकाय के हलों की संभावना के लिए सबसे पहले तो आप इसको उठाओगे, लेमडा की दो वैल्यू में निकलेगी, लेमडा इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेमडा इज इक्वल टू 1 पे आप चेक कर लोगे, 2 पे चेक कर लोगे। जैसे ही आप इसमें 1 लगाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, जैसे ही आप इसको 1 लगाओगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपके पास सिर्फ बचेगा कितना, 1 0 0 बचेगा, ठीक है। 2 लगाने पे ये भी जीरो हो रहा है। आप इक्वेशन बना लोगे, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ये आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन ये आ जाएगी, थर्ड इक्वेशन जीरो आ जाएगी, इससे आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लोगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यदि आप इसी तरह यदि आपने क्या किया, लैम्डा इज इक्वल टू 1 लिया, अब लैम्डा इज इक्वल टू आप 2 ले लो, 2 लेके आप इसको सोल्व कर लो।
चलो इसी के साथ आपका जो तीसरा लेसन है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। इसमें से ध्यान रखना भाई, लेसन नंबर 3 में जो है वो आपके पास सेक्शन बी के अंदर एक सिंपली क्वेश्चन जिससे आपके पास ax इज इक्वल टू बी से आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बना के रैंक में लेस देन इक्वल अद्वितीय यूनिक इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा सकता है। बस ये लेसन नंबर 3 समाप्त हो गया। अब लेसन नंबर 4 में आपके पास आइगेन मान और आइगेन सदिश अर्थात वेक्टर, ये भी बीएससी, ये जो है ये बीएससी के अंदर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर दोनों में ही समान टॉपिक है, ध्यान रखना दोनों में लिए इंपॉर्टेंट है। इससे सी सेक्शन में क्वेश्चन बहुत ज्यादा, लगभग ये मान के चलो भी क्वेश्चन आने की संभावना है ही, भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स मिलेगी, एक मैट्रिक्स से आपके पास क्या होगा कि a माइनस लेमडा, जैसे अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है ये दे रखा है। सबसे पहली कंडीशन ये भी पूछा जा चुका है सेक्शन ए के अंदर भी, ये होता क्या है, एक अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका अर्थ है कि मैट्रिक्स ए जो है आपके पास, तो मैट्रिक्स ए माइनस लेमडा आई जो है, ए माइनस लेमडा आई, लेमडा क्या है आइगेन जो आपके पास वेक्टर नहीं आ रही, लेमडा की वैल्यू है, आइगेन मान है, और आई जो है आपके पास जिस क्रॉस की आप लेना चाहो उस क्रॉस की क्या ये मैट्रिक्स है, तो ए के अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स की वैल्यू निकाली जाती है ए माइनस लेमडा आई का मॉडुलस, ठीक है, और इक्वल 0 होता है, ये आता है इसकी कंडीशन। ठीक है, जैसे इसने दे रखा है ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स में आपके पास क्या दे रखा है 1 माइनस 2 2 माइनस 1 दे रखा है, जिसमें आप लोग क्या करो कि डायगोनल में, क्योंकि आपके पास जो ये मैट्रिक्स आई जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स में डायगोनल में ही नंबर होते हैं, बाकी नंबर 0 होते हैं। इससे आप लेमडा का मल्टीप्लाई करोगे ए माइनस लेमडा कर दोगे तो डायगोनल से ही लेमडा लेस होगा। ठीक है, और यदि इसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन पूछी जाएगी, नॉर्मली आपसे पूछा जाएगी इसकी इक्वेशन क्या निकलेगी, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन निकल जाएगी आपके पास 2 क्रॉस 2 की, ये लेमडा स्केयर के रूप में डबल घात की द्विघात घात की इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी इसी में से। ये भी अभी क्वेश्चन आएगा 2 मिनट के अंदर, आपको वहां समझाऊंगा भी ये क्या कैसे निकाल रहा है इक्वेशन। तो अभिलाक्षणिक बहुपद की यदि आपको इक्वेशन निकालनी हो, देखो ये चीजें पूछी जा चुकी है भाई, इनका क्या है, एक नंबर वाले क्वेश्चन का कोई ये नहीं है कि इशू नहीं होता, क्योंकि बीएससी में भी आता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन और बीएससी बीएड में 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये कहीं से भी नहीं पूछे, वैसे तो कहीं से तो नहीं पूछे जाते, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से लगभग लगभग क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए हैं। जैसे ये बहुपद वाला, इससे पूछा जा सकता है कि ये पूछा ही गया है कि वर्ग मैट्रिक्स ए में n क्रॉस n की अब एक आपके पास अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास a माइनस लेमडा आई है, सारणिक मान डिटरमिनेट वैल्यू a माइनस लेमडा का मॉडुलस को a की अभिलाक्षणिक सारणिक या अभिलाक्षणिक फलन भी कहते हैं। ठीक है, और यदि ये लेमडा में n घात का एक साधारण बहुपद होता है तो क्या कहलाएगी, अभिलाक्षणिक बहुपद कहलाता है, पॉलिनोमियल्स कहलाता है। ठीक है, और यही आप इसी का ये एक एग्जांपल दे रखा है, ये एक एक एग्जांपल ध्यान रखना आप लोगों को बेसिकली आना चाहिए भी एक एग्जांपल कोई भी, क्योंकि ये बीएससी बीएड में यदि आपके पास क्वेश्चन आता है तो वहां आपको परिभाषा के साथ एक एग्जांपल भी लिखना होता है, अति इंपॉर्टेंट होता है, आपको एक परिभाषा उसी के साथ आपको एक एग्जांपल भी लिखना है। और ये अब आपके पास अभिलाक्षणिक समीकरण पूछी गई है, अभिलाक्षणिक समीकरण के अंदर क्या है, ये भी पूछा जा चुका है कि a माइनस एक्स आई इज इक्वल टू 0 है, तो फाइव एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो c लेमडा x इज इक्वल टू भी क्या होगा 0 होगा, तो ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी a0 प्लस a1 x प्लस a2 x की 2 प्लस a की n x की n वर्ग मैट्रिक्स की अभिलाक्षणिक समीकरण प्राप्त होती है। ठीक है, मूल निकालने वाला जो ये अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स है
जो इसके मूल निकालने हैं, रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, ये बात भी यहाँ दे रखी है इसने कि आपके पास ए जो मैट्रिक्स है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए जो मैट्रिक्स है इसमें लैम्डा की जगह एक्स लिख दिए मूल निकालने के लिए, और इनका जो मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसमें सबसे पहले एक्स लिखते ही ये बात ध्यान रखना कि स्टार्टिंग आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में 2 आएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में 3 आएगा। अब यदि आप 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपके पास दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले सारणिक मान निकालोगे। सारणिक मान निकालोगे तो देखो क्या निकल रहा है, 1 माइनस 9, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है डायगोनल का। 9 इज इक्वल टू माइनस का 8। ध्यान रखना कि इसमें पहला स्टेप आपका माइनस रहता है। यहाँ आपके पास ट्रेस आएगी, ट्रेस ए ऑफ मैट्रिक्स एक्स का मल्टीप्लाई प्लस डिटरमिनेट वैल्यू इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास माइनस का 8 आ गई, एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स की स्क्वायर रहेगा, माइनस ट्रेस का अर्थ होता है इनका योग डायगोनल का। ट्रेस आपके पास आ गई 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन प्राप्त होगी। इस इक्वेशन से आप लोग इसके दो मूल निकाल लोगे। इसने निकाल के -2 और 4। ये लॉजिक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स का होता है और यही आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, अब जो भी आपके पास इंपॉर्टेंट चीज आएगी उसमें कैली जो वाली थ्योरम है, जो ये लेसन पूरे होने के बाद में ये आपको थ्योरम है, कंप्लीट लेसन होने के बाद में ये थ्योरम करूंगा। वैसे तो ये पिछले साल पूछी जा चुकी है, इंटीग्रेटर वालों को अब की बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीएससी वालों को पढ़ना पड़ सकता है क्योंकि इंटीग्रेटर में तो इससे पूछा जा चुका है। बीएससी वालों को इसको पढ़ना है कि ये करवा देंगे। सबसे पहले अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। भी क्वेश्चनों में कौन सा क्वेश्चन दिया है, किस हिसाब से अपने को क्वेश्चन करने हैं। ये आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर निम्न में से मैट्रिक्स ए के अभिलक्षण समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सत्यापित कीजिए कि ए को संतुष्ट कर रहा है। ए इज इक्वल टू आपके पास ये दे रखा है, तो ए में फॉर्मूला क्या है, ए माइनस लेमडा आई मॉडुलस इक्वल टू 0। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब लेमडा की वैल्यू प्रत्येक जो डायगोनल है उससे माइनस कर दो, माइनस का लेमडा माइनस का लेमडा माइनस का लेमडा। इसका आप लोग जैसे 12th क्लास में मल्टीप्लाई कर रहे थे उस हिसाब से आंसर निकाल सकते हो। जैसे लेमडा का जो मैं एक बार लिख देता हूँ, लेमडा की जो वैल्यू आएगी वह आपके पास आएगी माइनस का लेमडा माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का लेमडा। इस हिसाब से यदि आप -1 की निकालोगे, इसकी निकालोगे, तो ये जो आपके पास आ जाएगा ये आ जाएगा 1 -1 और 2 माइनस का लेमडा। और यदि आप 2 की निकालोगे तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का लेमडा और 2 -1। इसका मल्टीप्लाई करके जैसे आंसर निकालोगे तो आपके पास 3 लेमडा की 3 घात की इक्वेशन आ जाएगी, लेमडा 3 - 6 लेमडा +4। ठीक है, और ये आने के बाद आप लोग क्या करोगे, जहां आपके पास लेमडा दे रखा है वहां आप क्या पुट कर दोगे, ए पुट कर दोगे। अब आपको सत्यापन यही है कि इसको चेक करना है कि ये सत्यापन का अर्थ हो गया कि जो मैट्रिक्स आपके पास दी हुई है उसका 3 बार सेम से मल्टीप्लाई, पहले मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई, फिर जो प्राप्त होने वाली मैट्रिक्स है इसके उसका फिर ए से मल्टीप्लाई, वो वैल्यू यहाँ लिखोगे। माइनस का 6 से जो दे रखा है वो वैल्यू लिखोगे। 4 और 3 क्रॉस 3 की आपके पास आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाओगे, इनको ऐड कर लोगे, इक्वल 0 आना चाहिए। इसका मतलब तो है कि ये जो अभिलक्षणी समीकरण है ये आपकी संतुष्ट हो रही है, प्राप्त हो रही है। ये नॉर्मल मल्टीप्लाई इसने के लिख रखा है, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही है, 3 की वैल्यू ये रही, इनको पुट किया, ऐड करते 0 हो गया। ये बेसिकली क्वेश्चन है, भी बेसिक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। ये जो क्वेश्चन है ये बीएससी बीएड इंटीग्रेटर में पिछले बार आ चुका है, आया ये नहीं था, इसकी जगह क्वेश्चन नंबर चेंज थे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपके बीएससी वालों के भी अब की बार आ सकता है। ठीक है, जिसमें आपके पास ये मैट्रिक्स दी होगी 1 4 2 3 की, और इसी मैट्रिक्स से आपके पास क्या करना है, इनवर्स या प्रतिलोम मैट्रिक्स आपको प्राप्त करके बतानी है भी ये इनवर्स मैट्रिक्स किस हिसाब से प्राप्त होगी। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, इसमें जो है उसमें से a माइनस लेमडा आई करना, इक्वल 0 लिखना। 0 लिखने के बाद डायगोनल से आपके पास नंबर माइनस हो जाएंगे। डायगोनल से नंबर माइनस होने के बाद में जो मैंने अभी अभी मेथड बताया था उसी मेथड से आप लोग इसकी वैल्यू लेमडा की क्या कर लोगे,
जो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास 4 लेमडा और डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी इसकी 8 माइनस 3 और माइनस का 5 आएगा भाई। ठीक है, अभी मैंने बताया था ये 2-3 एग्जांपल पहले कि ये वैल्यू शॉर्टकट कैसे निकाली जाती है जिससे आपके पास लेमडा की 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 5 माइनस 1। अब आपके पास इसी लेमडा में a लिखोगे आप, a की स्क्वायर माइनस 4 है 5 है। अब a का स्क्वायर है कि जो आपके पास a है उसका a से a का मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर आपके पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ये इसने प्राप्त कर रखी है यहाँ। उसी हिसाब से आप लोग क्या करना, वापिस जो आपके पास a है माइनस का 4a है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 5a है, वैल्यू रखना, ये आपके पास संतुष्टि प्राप्त हो गई है कि ये इस हिसाब से इक्वली ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके पास इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालना वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनवर्स निकालने के लिए जो आपके पास मैट्रिक्स दे, जो आपके पास ये इक्वेशन निकल रही है a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0, इसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। लेफ्ट और राइट दोनों साइड से होगा, लेकिन एक साइड 0 है तो वहां इसका कोई महत्व नहीं है। जैसे ही आप a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये आपके पास इक्वेशन प्राप्त होगी। इनवर्स का a इनवर्स a की वैल्यू होती है i, ध्यान रखना, a इनवर्स a की वैल्यू होती है i, इससे यहाँ सिर्फ a बचेगा और a इनवर्स a की वैल्यू फिर i आ जाएगी और यहाँ इनवर्स प्राप्त हो जाएगा हमें 5 इनवर्स के अकॉर्डिंग वैल्यू चाहिए। 5 इनवर्स इस साइड रखो, a माइनस 4i कर लो, अर्थात डायगोनल से 4 तो कर दो लेस, डायगोनल से 4 तो कर दो लेस और 1 अपॉन में 5 का कर दो डिवाइड, आपके पास इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये एक बेसिक क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछा जा सकता है। अब आप लोग क्या करना, एक 2x2 का मैंने बता दिया, आप लोग 3x3 का एक क्वेश्चन आप लोग करके चेक कर लेना, क्योंकि 2-3 साल से लगभग 2x2 का ही पूछा जा रहा है। अब की बार 3x3 का भी पूछ सकता है, तो आप 3x3 का सेम ही मेथड है, सेम मेथड से इनवर्स आपको प्रतिलोम निकालना है। बस इसी के साथ आपका लेसन 4 जो है, पहला लेसन है, वो समाप्त हो गया है। अब आपके पास आगे आएगा आइगेन मान और आइगेन वेक्टर निकालना। ठीक है, आइगेन मान और आइगेन वेक्टर निकालना, जिसकी आपको सबसे पहले तो आइगेन मान आइगेन वेक्टर की आपको परिभाषा आनी चाहिए भी है क्या। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालना सीखना है। सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए कि माना VF जो है एक वेक्टर है जिसमें एक n जो n विमीय सदिश वेक्टर है। कोई रैखिक रूपांतरण इस प्रकार से है कि Tx इज इक्वल टू लेमडा x है, x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, बिलोंग्स टू V में है, लेमडा जो है बिलोंग्स टू F में है। तो अदिश लेमडा रैखिक समीकरण, रैखिक रूपांतरण T का आइगेन मान या विलक्षणिक मूल या गुप्त मूल कहलाता है यदि x लेमडा के संगत आइगेन सदिश कहलाता है। ठीक है, V में Rn को T से प्रदर्शित होने वाली वर्ग मैट्रिक्स AN क्रॉस N AX इज इक्वल टू लेमडा x है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी परिभाषा है, भी थोड़ा बेसिकली है, इसकी रीडिंग लगा लेना। और आपको मेन बात जो याद रखनी है वो ये है, ये आपको याद होना चाहिए, कौन सा स्टेप बन गया, ये AX इज इक्वल टू 0 वाली बात चल रही है। A में से आपको 1 माइनस का लेमडा और I घटाना है। ठीक है, ये एग्जांपल है जो ये भी आ चुका है भाई। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया था कि इसमें अभिलक्षणिक मूल और सदिश ज्ञात कीजिए। ये बात आपसे पूछी गई थी कि अभिलक्षणिक मूल और सदिश ज्ञात कीजिए। वेक्टर जो मैट्रिक्स थी वो A दे रखी थी, A से आपको सबसे पहले क्या करना है, डायगोनल से लेमडा को लेस करना था। उसके बाद में आपके पास लेमडा स्क्वायर माइनस का 7 लेमडा प्लस का 6 इसका मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हो जाएगा। वैसे याद नहीं रहे तो 2x2 की मैट्रिक्स में लेमडा स्क्वायर आएगा, माइनस आएगा, ट्रेस आएगी यहाँ,
लेमडा आएगा प्लस आएगा, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आएगी, इक्वल 0 होता है। इससे भी आप निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। लेमडा 1 की वैल्यू 6 है, लेमडा की वैल्यू आपके पास क्या है 1 है। आप सबसे पहले क्या करोगे, लेमडा की जगह 6 रखोगे। 6 रखते ही आपके पास क्या आ जाएंगे, अब वेक्टर बच गए हैं। जैसे आप लोग इसमें 6 रखोगे तो 6 माइनस क्या, 6 क्या होगा, डायगोनल से लेस होता जाएगा। x1 x2 क्या है, किसकी वैल्यू है, जो आपको क्या निकालने थे, आइगेन सदिश या आइगेन वेक्टर निकालने थे, उनकी वैल्यू है। इससे आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। जैसे इसको क्या करो, -1 का 4 का x1 और x2 से करोगे तो आपके पास दो इक्वेशनें मिल जाएंगी, जिससे आपके पास x1 और x2 की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब इसी हिसाब से आप लोग दोबारा करोगे इसको। जैसे ही आपको लेमडा इज इक्वल टू क्या रखोगे, लेमडा इज इक्वल टू 1 रखोगे। 1 रखने के बाद आप क्या करोगे, दोबारा से इसको सोल्व करोगे। दोबारा सोल्व करने पे आपके पास फिर x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -1 आ रही है, ये देखो। और आपके पास जो x2 है, वेक्टर है जो, वो 1 और -1 प्राप्त हो रहे हैं। अब इसी हिसाब से आप, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जांपल नंबर 2 है जो, यहां से मैं बोल रहा हूं कि सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन आता है। आप लोग इसी क्वेश्चन का जो ये दे रखा है एग्जांपल नंबर 2 है, इससे भी क्या करोगे, डायगोनल से लेमडा को लेस करोगे। डायगोनल से लेमडा को लेस करोगे, लेमडा को लेस करने वाले लेमडा की 3 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी आपके पास। जैसे ही 3 वैल्यू आपके पास प्राप्त हो जाए, आप लोग क्या करना, अब आपको क्या करना है, आइगेन वेक्टर निकालने हैं। आइगेन वेक्टर निकालने हैं तो आप लोग क्या करोगे, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर लोगे कि a माइनस लेमडा आई और x क्या है, यहाँ पे आपके पास आइगेन वेक्टर है। आइगेन वेक्टर है। सबसे पहले लेमडा की 1 वैल्यू को लोगे। 1 वैल्यू को डायगोनल से क्या कर दोगे, घटा दोगे। x1 x2 x3 आ जाएगा, और x1 x2 x3 को सोल्व करके आप वैल्यू निकाल लोगे। जो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, बड़े x1 की वैल्यू, क्योंकि पहला आपके पास अभिलाक्षणिक सदिश या वेक्टर प्राप्त हो गया। फिर आप क्या करोगे, लेमडा की जगह -4 लोगे। लेमडा की जगह -4 रख के सोल्व करोगे तो आपके पास दूसरा क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा x2 की वैल्यू। फिर आप लोग क्या करोगे, लेमडा की जगह 7 लोगे, इसको भी सोल्व कर लोगे, आपके पास तीसरी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी x3। ठीक है, इस विधि से आपको इसको सोल्व करना है। बेसिकली ये है कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें से बस ये इंपॉर्टेंट था, बता दिया, लास्ट है और कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले हैं, हो गए। और ये लो, लेसन आपका समाप्त हो गया। लेसन 4 है, यही है। अब आप एक बात याद रखना कि लेसन नंबर जो 4 है, उसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको a माइनस लेमडा आई मॉडुलस, जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 लोगे। सबसे पहले तो आपको इससे सत्यापन का अर्थ है कि जो लेमडा की वैल्यू आपके पास, लेमडा की इक्वेशन जो भी आपके पास प्राप्त हो रही है, मैंने ये इक्वेशन लिख दी, उसकी जगह आप वापस मैट्रिक्स लिखोगे। मैट्रिक्स लिख के मैट्रिक्स की वैल्यू डालोगे। यदि ए स्क्वायर है तो वापस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर लोगे, स्क्वायर आ जाएगा। -3 वापस मैट्रिक्स ए लिखोगे, इक्वल क्या आना चाहिए आपके पास, 0 आ जाना चाहिए। वैल्यू रखने के बाद सोल्व करोगे। नंबर 1 तो ये होना चाहिए। नंबर 2, इसी की जगह ए रखने के बाद जो आपके पास इक्वेशन आई है, जैसे मैंने ये इक्वेशन बना ली है, इस इक्वेशन का लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इनवर्स का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि इससे आपके पास इनवर्स पूछा जाएगा। इनवर्स का मल्टीप्लाई करते ही आपके पास ए इनवर्स ए स्क्वायर -3 ए इनवर्स प्लस 8 ए इनवर्स। अब ये 8 इनवर्स है ना, ये आपके पास बचेगा। इनको दूसरी साइड ले जाओ, जो वैल्यू है वो वैल्यू डालो, आपके पास 8 इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरी जो बात है, इसके साथ ही आपसे अब आप लोगों को एक याद रखना है कि इसमें से a माइनस जो लेमडा आई
और x लग जाए इक्वल 0। ये भी सोल्व तो वैसे ही होगा, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना है, मैट्रिक्स ए में से डायगोनल से लैम्डा को घटाना है। जो आपके पास प्राप्त हो जाए उसके साथ x के 3 मान प्राप्त हो गए, x1 x2 और x3। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स में x1 x2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू लेनी है। फर्स्ट वैल्यू लिखने के बाद आपके पास x1 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, लैम्डा की सेकंड वैल्यू लोगे तो x2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, लैम्डा की 3 वैल्यू लोगे तो x3 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब इसी के साथ ध्यान रखना, लेसन नंबर 4 के साथ ही आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जो बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर में और बीएससी में फर्स्ट ईयर में दोनों में जो समान टॉपिक है, ठीक है, और वह आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।